नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू हरिदास चलदार यूट्यूब चैनल। आज आप लोगों के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ जो कि स्थायी सरकारी नौकरी के रिलेटेड है। इसके लिए चाहिए कम से कम 12 पास और एनी ग्रेजुएट इन्हीं के लिए है। सैलरी रहेगा करीब 40,000 से ला सर्विस का लास्ट तक 1 लाख प्लस हो जाएगा सरकारी नौकरी। तो सब्जेक्ट में जाने से पहले दोस्त लोग हरिदास चलदार यूट्यूब चैनल में नया विजिट करें, उनके लिए रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड सिलेक्ट ऑल फॉर लेटेस्ट अपलोड एट फर्स्ट स्टूडेंट। इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे शेयर विद फ्रेंड्स एंड रिलेटिव हुई आर एलिजिबल एंड एप्लीकेबल, और बेसब्री से इंतजार करते हैं ऐसे टाइप का इन्फॉर्मेशन उनके पास मिल जाए। ओके दोस्तों, चलते हैं सब्जेक्ट में। देखिएगा, ये सब्जेक्ट है कंप्यूटर ऑपरेटर कम टाइपिस्ट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2022 एडवर्टाइजमेंट। अच्छा, ये डेट पब्लिकेशन डेट 15 मार्च 2022 का है। मेरा हाथ में अभी इन्फॉर्मेशन मिला, मैं 18 तारीख सुबह को आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो देखिएगा, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 27/3/2022। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 7 अप्रैल 2022। लास्ट डेट ऑफ मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट 9 अप्रैल 2022। ऑनलाइन एग्जामिनेशन टू बी नोटिस लेटर। अच्छा, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट फॉर अपॉइंटमेंट टू 30 पोस्ट है। ये 29 रेगुलर एंड 1 अच्छा बैकलॉग के लिए। अच्छा, वैकेंट पोस्ट ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटर कम टाइपिस्ट। अच्छा, ग्रुप सी पोस्ट रहेगा इन लेवल 4। ये 25,500 से लेके 81,100 81,100 रुपया इसका वेतन रहेगा। और पे मैट्रिक 7th PRC रहेगा, प्लस यूजुअल अलाउंसेस एडमिसेबल ये भी मिल जाएगा। ये अंडर द पटना हाई कोर्ट ऑफिसर्स एंड स्टाफ रिक्रूटमेंट अपॉइंटमेंट प्रमोशन एंड अदर कंडीशन ऑफ सर्विस एंड कंडक्ट रूल 2021 के मुताबिक। तो इसी हिसाब से है। और देखिएगा, बाकी जो टेबल दिया गया उसी कैटेगरी के मुताबिक दिया गया है। आउट ऑफ टोटल 30 के अंदर 1 पोस्ट शैल बी रिजर्व, ये जो कि हैंडीकैप्स के लिए। और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिएगा, ये सिटीजन ऑफ इंडिया वगैरह ये तो नॉर्मल है। ये बाकी जो टर्म्स एंड कंडीशन दिया गया ये आप लोग देखिएगा। मेन एज लिमिट है, एज लिमिट 1 जनवरी 2022 के हिसाब से ये जो दिया गया टेबल, ये टेबल भी आप लोग देख लीजिएगा। 37 EWS के लिए, और EWS फीमेल के लिए 40 ईयर्स, BCR EBS के लिए 40 ईयर्स, SC/ST के लिए 42, OH के लिए 47 ईयर्स दिया गया। उसके बाद आप लोगों को ये मिनिमम एजुकेशन 3 नंबर वाला पॉइंट देखिए, मैं पूरा डिस्कस नहीं कर पाएंगे, मेन चीज़ हम आप लोगों को बताएंगे। ये जो द एप्लीकेशन प्रोसेस फॉलोइंग द एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्यूटर क्वालिफिकेशन ऑफ द पोस्ट ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटर कम टाइपिस्ट एज ऑन 1 जनवरी 2022 ये के मुताबिक। उसके बाद ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑब्लिक इंस्टीट्यूट, डिप्लोमा ऑब्लिक सर्टिफिकेट ऑफ द एट लीस्ट 6 मंथ कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन के एक सर्टिफिकेट प्रशंसा पत्र चाहिए। सॉरी, ये सर्टिफिकेट ऑफ जो टाइप्स वगैरह प्रोफिशेंसी होना चाहिए। 40 शब्द पर मिनट में होना चाहिए। और इंग्लिश के लिए और हिंदी के लिए 30 शब्द पर मिनट
ये हिंदी चाहिए। और बाकी जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के वो अलग हिसाब किताब देख लीजिएगा। बाकी मोड ऑफ सिलेक्शन में रहेगा रिटन टेस्ट, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड ऑब्जेक्टिव टेस्ट फॉलोड बाय द कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट, इंग्लिश और हिंदी ये चलेगा। इंटरव्यू ये सब चलेगा। मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड ये जो कुछ दिया गया ये इसी हिसाब से होगा। सिलेबस ऑफ द स्कीम एग्जामिनेशन, इसके रिटन टेस्ट शैल बी कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट में इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर के, हिंदी लैंग्वेज एंड ग्रामर के, बेसिक कंप्यूटर साइंस। इसी के आधार पे आप लोगों को पूछा जाएगा टेस्ट। और ये जो सेंटर एग्जामिनेशन सेंटर ये दिया जाएगा। ये द कैंडिडेट मार्क्स indicate name of the city in the online application form in which he or she desire to take the examination। ये जैसे 4 सीट दिया गया, पटना, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया और गया, ये 4 सीट के उसी हिसाब से दिया गया। ये हाउ टू अप्लाई, कैसे आप लोगों को भर्ती करोगे ये भी इसके बारे में आप लोगों को ये जो दिया गया ये भी आराम से देखिएगा कितना पॉइंट है। उसी ये तो उसी हिसाब से आप लोग पूरा कर लीजिएगा। थोड़ा इतना 24 पॉइंट है, ये 24 पॉइंट है। ये 24 पॉइंट को बारीकी से थोड़ा देखिएगा कि ना हाउ टू अप्लाई। ये देखिएगा एग्जामिनेशन फीस, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू बी पे द फी फॉलोइंग मैनर। ये इसीलिए अब लोग ये फी है अनरिजर्व BC EBC EWS के कैंडिडेट के लिए 1000 और SC ST और OH कैंडिडेट के लिए 500 रुपीज़ पेमेंट करना पड़ रहा है। पेमेंट ऑफ फी शैल बी एक्सेप्टेड थ्रू द ऑनलाइन मोड ओनली, एप्लीकेशन विदाउट प्रिस्क्राइब फी शैल नॉट बी कंसिडर। तो ये इसी के आप लोग जो भाई लोग अप्लाई करोगे उसी हिसाब से आप लोग ध्यान से, क्यों नहीं फीस देना पड़ेगा, ये रिफंडेबल नहीं होता है, तो उसी की सोच समझ के आप लोग करिएगा। ये हो गया फर्स्ट। और एक नोटिफिकेशन है एक साथ एक ही सेम जगह से निकला। तो ये कहाँ से निकला पहले देखते हैं। देखिएगा ये हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेट पटना के हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर ऑफ पटना के बिहार का स्टेट का है। एक ही सेम प्लेस में हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर ऑफ पटना, इसका ये स्टेनोग्राफर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2022 एडवर्टाइजमेंट, ये इसका डेट है 8 मार्च 2022 को निकला था। इसका इम्पोर्टेंट डेट्स क्या है, ये है आपको डेट फॉर द कमेंसमेंट ऑफ द सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन 8/3/2022, ये 8 तारीख से स्टार्ट हो गया। लास्ट डेट ऑफ द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 29/3/2022। अभी काफ़ी टाइम है, आप लोग जो भाई लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। लास्ट डेट ऑफ मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट 31/3/2022। मतलब ये फी पेमेंट का डेट दिया, मतलब इसमें ये भी फीस वगैरह कुछ है। डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन टू बी notified later. The online application are invited from the eligible candidate for appointment 129 vacant post स्टेनोग्राफर ग्रुप C in level 4। ये भी सेम बेसिक पे दिया गया 25,500 से 81,100 इसी का 7 PRC के मुताबिक। तो हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेट इन पटना इसी के आधार। अच्छा इसका टोटल 129। अच्छा अभी देखिएगा इसका डेट कैलकुलेशन 1 अप्रैल 2000 देखिए 1 जनवरी 2022 के आधार पे, बाकी सब जैसे वो भी दिया गया था उसी टेबल के मुताबिक है। अनरिजर्व अपने EWS के 37, अनरिजर्व EWS के लिए फीमेल के लिए 40 ईयर्स, BC EBC के लिए 40 ईयर्स, SC ST के लिए 42, अरे वो एज के लिए 47 ईयर्स दिया गया है। फर्दर एज लिमिट ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉय शैल बी रिलैक्सेशन बाय 05 ईयर्स उसी की मुताबिक। अभी
देखिएगा प्रेफरेंस क्वालिफिकेशन ये देखिएगा हुआ सर ये मिनिमम education qualification है the appointment must process following essential education qualification computer qualification for the post of stenographer as on 1 जनवरी 2022 इसके आधार पे ये क्या क्या होता है इंटरमीडिएट 10+2 जो उसका इंटरमीडिएट 10+2 दसवीं ये 12वीं क्लास फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज बोर्ड और यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट चाहिए और इंग्लिश शॉर्ट हैंड एंड इंग्लिश टाइपिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन इसके ये मार्क्स चाहिए और डिप्लोमा सर्टिफिकेट एट लीस्ट 6 month कोर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी ये चाहिए मिनिमम स्पीड चाहिए 40 वर्ड पर मिनट्स इन इंग्लिश शॉर्ट हैंड में 80 वर्ड्स चाहिए पर मिनट मिनिमम स्पीड 40 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश टाइपिंग ये आप लोगों को टर्म्स चाहिए मास्ट चाहिए जो कि 3 नंबर पॉइंट में दिया गया ये मास्ट आप लोगों को देना पड़ेगा। ये जो 3 नंबर वाला पॉइंट 1 2 3 4 5 ये 5 पॉइंट आप लोगों को मास्ट फुलफिल अप होना चाहिए। इसका मॉडल ऑफ सिलेक्शन मोड ऑफ सिलेक्शन रहेगा रिटन टेस्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस ऑब्जेक्ट टेस्ट फॉलोड बाय द इंग्लिश शॉर्ट एंड कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट विथ स्पीड ऑफ 80 वर्ड्स पर मिनट का इसकी फॉर 320 वर्ड्स ओनली that at the rate of the 80 word per minute and 4 minutes and 5 minutes for the transcription along with 7 minutes for the revision of the shorthand immediate after dictating English typing test and speed of 40 1 minute ये बाकी एंड लास्ट में इंटरव्यू दिया जाएगा। अच्छा मिनिमम क्वालिफिकेशन टेंडर रहेगा 40% एंड ऑब्जेक्टिव 85% एक्यूरेसी इन इंग्लिश शॉर्ट एंड टाइपिंग 90% एक्यूरेसी इन इंग्लिश टाइपिंग 30% इन इंटरव्यू ये है। सिलेबस का जो दिया गया ये देखिएगा इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर बेसिक कंप्यूटर साइंस बेसिक कंप्यूटर नॉलेज में के बारे में ये दिया गया और बाकी 9 नंबर में ये 9 नंबर में ध्यान दीजिएगा जो बोल रहा एग्जामिनेशन फी कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू पे द फी ऑफ द फॉलोइंग मैटर रिजर्व BC EBC EWS कैंडिडेट के लिए 1000 देना पड़ेगा SC ST और OS कैंडिडेट के लिए 500 ये पेमेंट करना पड़ेगा। ये और ये भी सेंटर सेम रहेगा सेंटर पटना मुजफ्फरपुर देखिएगा उसमें 4 था इसमें 2 सेंटर है पटना मुजफ्फरपुर पूर्णिया ये आप लोगों को ऐसे। उसके बाद ये कोई भी नोटिफिकेशन हम लोग जल्दीबाजी से वीडियो बनाते हो तो यार पहले तो 15 पेज वाला ये भी ऐसी टाइप का 15 पेज तो 30 पन्ना का पूरा हम लोग थॉरली बता नहीं सकते। तो आप लोग के जो भाई लोग अप्लाई करोगे पक्का नोटिफिकेशन को केयरफुली पढ़ के उसके बाद अप्लाई ये हाउ टू अप्लाई ये भी इंस्ट्रक्शन 1 से 24 तक ये है पॉइंट वाइज दिया गया ये आप लोग बड़े ध्यान से पढ़ के अप्लाई करेगा। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को हेल्पफुल होगा। ओके बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद। भारत माता की जय।